हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आपके बीच न्यूमेरिकल का यह चौथा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले यूट्यूब पे 4 वीडियो अपलोड किया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लें, क्योंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। यह जो है बल और गति चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी। यदि बल को दुगना कर दिया जाए तो इसका त्वरण क्या होगा। इसमें बोला कि 15 केजी का वस्तु है जिसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है, तो इसमें कितना बल की आवश्यकता होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि यदि बल को हम दुगना कर दें तब इसका त्वरण क्या होगा। चलिए तो पहले बल निकालते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी MA। जहां हमें द्रव्यमान 15 केजी दिया गया है तो 15 रखेंगे। त्वरण हमें 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखेंगे। गुना करेंगे तो बल मेरा आ गया 30 न्यूटन का। बल कितना आ गया? 30 न्यूटन का। इसी में दूसरा क्वेश्चन बोला कि यदि बल को दुगना कर दिया जाए तो इसका त्वरण क्या होगा। अब जो बल आया है 30 न्यूटन, इसको अगर हम दुगना कर दें तब त्वरण क्या होगा। चलिए फिर से लिखते हैं। बल को अब क्या करना है? दुगना करना है, यानी F बराबर अब 60 रखना है। F बराबर अब 60 न्यूटन रखना है। उसके बाद हमको त्वरण ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमको आसानी से निकल जाएगा। F बराबर होता है द्रव्यमान अगुने त्वरण। जहाँ हमें बल दिया गया है 60 न्यूटन और बराबर द्रव्यमान दिया गया है 15 केजी। अब त्वरण क्या होगा, तो ऊपर भाग होता है, इसको हम काट सकते हैं दोस्तों। यानी 15 चौके 60 बराबर 4 आ गया मेरा त्वरण। यानी अगर बल को हम दुगना कर दें तो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आदमी 50 केजी द्रव्यमान के बक्से को 80 न्यूटन के बल से धकेलता है। 80 न्यूटन बल से धकेलता है। उस बल के कारण बक्से का त्वरण क्या होगा। यानी 50 केजी की वस्तु को अगर हम 80 न्यूटन के बल से धकेलते हैं तो उस बल के कारण कितना त्वरण होगा। त्वरण पहले ज्ञात करना है। फिर पूछ रहा है यदि द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान जो 50 केजी था इसको अगर हम आधा कर दें तो त्वरण क्या होगा। इसमें भी दो क्वेश्चन है, देखते हैं। बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी MA। जहां हमें बल दिया गया है 80 न्यूटन का और द्रव्यमान दिया गया है 50 केजी का, और हमें त्वरण ज्ञात करना है। ऊपर क्या होता है? भाग होता है, तो ऊपर हम इसको काट सकते हैं। 16 पचे 80 और 3 पचे 15, यानी 16/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया त्वरण कितना हो गया? 16/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको पूर्णांक से तोड़ दीजिए तो 5.1/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया त्वरण, है ना। अगला क्वेश्चन है इसी में कि यदि द्रव्यमान को हम आधा कर दें, यानी द्रव्यमान जो 50 केजी था उसको अगर हम आधा कर दें तब बताइए कि त्वरण क्या होगा। तो बल तो यही रह जाएगा, यानी बल जो है बल बराबर M×A। बल 80 न्यूटन का ही रहेगा। और द्रव्यमान को हमें आधा करना है, यानी द्रव्यमान पहले 50 केजी था, अब इसको आधा करना है, यानी 50 को आधा करेंगे तो द्रव्यमान मेरा हो जाएगा 25 केजी। और अब त्वरण यहाँ से ज्ञात करना है। अब क्या करना है? यहाँ से त्वरण ज्ञात करना है। तो ऊपर क्या होता है दोस्तों? ऊपर भाग होता है, यानी 16 पचे 80 और 5 पचे 25। इसको लिख सकते हैं 16/5 बराबर है। इसको पूर्णांक से तोड़ देंगे तो 3.1/5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 ग्राम की गोली को राइफल से छोड़ा गया है। 10 ग्राम की गोली को राइफल से छोड़ा गया है। गोली की नली को 0.003 सेकेंड में पार करते हुए 300 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से निकलती है। राइफल द्वारा गोली पर लगा बल निकालें। यानी राइफल जो है गोली पे कितना बल लगाया। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोली है जिसका वजन 10 ग्राम है।
को राइफल से छोड़ा गया है और जब गोली छोड़ा गया तो उसको नली से निकलने में 0.003 सेकेंड का समय लगता है और कितना वेग प्राप्त कर लेता है, 300 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो बताइए कि राइफल द्वारा गोली पर लगा बल निकालें, यानी बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान तो हम यहाँ दिया गया है 10 kg का, लेकिन त्वरण नहीं दिया गया है, तो पहले त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा और त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटा में t। अब देखिए इसमें क्या क्या हमें उपलब्ध है, t उपलब्ध है 0.003 सेकेंड का, v उपलब्ध है 300 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण वेग उत्पन्न कर लेता है, यानी v हमें दिया गया है 300 मीटर प्रति सेकेंड, t दिया गया है कितना 0.003 सेकेंड। u क्या होगा, पहले तो गोली जो होगा पहले विराम की स्थिति में होगा तो u तो पहले 0 होगा, यानी त्वरण निकालने के लिए जितना डाटा की हमें आवश्यकता है सब का सब उपलब्ध है। तो त्वरण यहाँ से निकाल लेंगे, त्वरण बराबर लिख सकते हैं v कितना है 300 मीटर प्रति सेकेंड, u कितना है u 0 है, समय कितना लगा है 0.003 सेकेंड का समय लगा है ना। 300 में अगर हम 0 घटाते हैं तो बचता है 300 बटा 0.003, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक, 3 अंक, 3 अंक के बाद 3 अंक हटा दिए। अब इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3 यानी कितना हो गया 1,00,000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण ज्ञात हो गया। त्वरण कितना ज्ञात हो गया 1,00,000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से हम बल निकाल सकते हैं, अब बल निकाल सकते हैं। द्रव्यमान कितना दिया है 10 ग्राम, द्रव्यमान कितना दिया है यहां लिख सकते हैं m बराबर 10 ग्राम, लेकिन द्रव्यमान का SI मात्रक केजी होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक केजी होता है, यह क्या है ग्राम है। इसको केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से भागा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो इसको हम केजी में अगर लिखेंगे तो 10 बटा 1000 लिखेंगे, अब ये हो गया केजी में। चलिए तो द्रव्यमान मेरा कितना हो गया 10 बटा 1000 गुना त्वरण कितना आया निकल कर, त्वरण हमें 1,00,000 मीटर प्रति सेकेंड आया है, यानी 1 पे 5 जीरो हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 और 1 3, यानी कि 1000 क्या निकाले हैं बल, 1000 न्यूटन हमें बल लगाएगा कौन, राइफल गोली पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मेरा ये आंसर आ गया। आप लोग को अगर यह कंटेंट बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक्स।